Good morning, students. Today we are going to discuss about the rest of our ninth chapter, that is courage. So yesterday we had discussed about the types of courage, that how different people show different type of courage, like courage for oneself, courage to help others, and we also discussed about the mental courage, physical courage, and moral courage. Today we'll continue with this paragraph on page number 44. So now start. So then we have noted 3 kinds of degrees of courage. So हमने यहाँ पे 3 तरह की, तो 3 टाइप्स हैं करेज की, वो नोट की है. अ फिजिकल करेज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, a courage that goes out to help others, kindred friend or neighbor in trouble or the motherland in danger, and a moral courage that enables one to stand up against unrighteous men, no matter what their power, and makes them listen to the voice of truth and righteousness. So हमने अभी तक 3 तरह के करेज जो है वो पढ़े हैं. और क्या है, एक तो फिज़िकल करेज है जो हम अपने लिए मीन्स कि शारीरिक साहस जो खुद के लिए शो किया जाता है. दूसरा वो साहस जो दूसरों की हेल्प के लिए हम शो करते हैं, या लाइक हमारे कोई फ्रेंड हो, कोई नेबर हो, या फिर काइंडेड हो. काइंडेड मीन्स हमारा कोई फैमिली मेम्बर हो, ओके, या फिर हमारी मदरलैंड अगर किसी मुसीबत में है उसके लिए हम शो करते हैं. और मॉरल करेज मीन्स नैतिक साहस, जो कि हमें क्या है, हमें जो गलत चीज़ें हैं, जो अनराइटियस मैन है, जो गलत लोग हैं, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने की के योग्य बनाता है. चाहे वो उनकी पावर्स कितनी भी हो, कुछ भी हो, बट जो गलत है हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के योग्य बनाता है, और हमें हिम्मत देता है कि हम जो सच्चाई की अपनी आवाज़ है, वो जो अनराइटियस, जो गलत लोग हैं, उनको बताएं, उनको सुनाएं. एंड ये हमें जो है बहुत जो एक सच का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, उस पर चलने के योग्य बनाता है. देन देयर इज़ अ करेज दैट टेक्स अक्रॉस अ रिवर, and another that puts you on the right path, but it needs a greater courage to stay in the right path than to come on it. अब क्या है कि एक ऐसा करेज जो हमें क्रॉस रिवर मीन्स की डेंजर, जो हमें डेंजर मतलब खतरा हमारे लिए पैदा करता है, खतरे तक लेके आता है. बट दूसरा क्या है, और एक ऐसा करेज जो हमें पुट्स यू ऑन अनदर राइट पाथ, जो हमें क्या है, सही रास्ते पर चलने की शक्ति देता है, सही रास्ते पर चलाता है. बट इट नीड्स ग्रेटर करेज, बट इसके लिए बहुत ही ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है कि राइट पाथ पर टिके रहने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है देन टू कम ऑन इट, कि सही रास्ते तक आने से ज़्यादा हमें उस रास्ते पर टिके रहने के लिए ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है. लिसन टू दिस पैरेबल ऑफ द हैन एंड हर चिक्स. अब ये कहानी सुनो. पैरेबल मीन स्टोरी, हैन और चिक्स की. सिद्धार्थ द ब्लेस्ड वन यूज्ड to enjoin on his disciples that they should always try to do their very best and trust to the best to bear its own fruit. जो सिद्धार्थ हैं वो कहते हैं कि वो अपने जो डिसिपल्स हैं, जो उनके चेले हैं, वो ऑलवेज उनको आज्ञा देते हैं सही रास्ते पर चलने की, उनको शिक्षा देती हैं कि हमें हमेशा अपना अच्छा, अपना 100% अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें भरोसा होना चाहिए कि जो हम कि अच्छा काम करेंगे उसका जो फल है वो हमें ऑटोमेटिकली अच्छा ही मिलेगा. Just as he would say, a hen lays her eggs and sits over them without worrying over the question whether the little chicks would be able to break out of their shells and see
the light of day. In like manner, you too should have no fears. If you stick to the right path, you too will come out into the light. So यहाँ पे सिद्धार्थ जो है वो कह रहे हैं कि जैसे कि जो एक हैन है वो जब अंडे देती है तो वो ये बिना इस चीज़ की चिंता किए कि जो लिटिल चिक्स हैं वो शेल्स में से बाहर आएंगे या नहीं, वो क्या करती है, उस सिर्फ अंडे देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है बिना इस चीज़ की फ़िक्र किए कि जो लिटिल जो चिक्स हैं वो अपने शेल्स को तोड़ के उसके बाहर आएंगे या नहीं, और वो जो दिन की रोशनी है उसे देख पाएंगे या नहीं। तो इन द सेम वे जो एक मैन है, जो हम हैं, हमें भी ऐसा ही बिना जो भी हम अच्छे काम करते हैं, जो भी हमारा जो राइट पाथ है, जो सही रास्ता है, उस पर टिके रहना चाहिए बिना किसी डर से, और डेफिनेटली जो है हमारा भी जीवन बिल्कुल रोशन हो जाएगा, हम भी वी विल कम आउट इनटू द लाइट। टू वॉक द स्ट्रेट पाथ, ब्रेव द स्टॉर्म्स एंड डार्कनेस एंड सफरिंग एंड preserve advancing always and in spite of all on towards the light, this is true courage। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में जो आंधियाँ आती हैं, जो तूफ़ान आते हैं, जो मुसीबतें हम झेलते हैं, उनको झेलते हुए, उनका सामना करते हुए भी एक सही जो रास्ता है उस पर चलना ही क्या है, ट्रू करेज है, सच्चा साहस है। A fine Islamic text gives an illustration of this story. This in the story of Abu Sayyid, the poet who had a brave heart। अब एक फ़ाइन इस्लामिक टेक्स्ट है जिसमें क्या है, एक एग्जाम्पल दी गई है, एक स्टोरी ऑफ अबू सैयद है जो कि पोइट है, उनका बहुत बड़ा दिल है। His friends who had been told he was suffering from fever called one day to see how he was। तो अब क्या है, उनके जो दोस्त हैं, जिनको पता चला, जिनको बताया गया कि वो फीवर से पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उनको बुलाया गया टू सी हाउ ही वॉज, कि वो कैसा है। दे वर मेट एट द गेट बाय द पोइट्स सन, वो गेट पर मिले पोइट के जो सन है उसके द्वारा। हु हैड अ स्माइल ऑन हिज लिप्स एज द सिक मैन वॉज बेटर, तो उनके जो लिप्स पे स्माइल थी उससे उनको लगा कि अब जो सिक मैन है, जो बीमार आदमी है, वो ठीक था। They went in and sat down in the room where the patient lay। वो अंदर गए और वहाँ पे उस रूम में बैठ गए जहाँ पे जो पेशेंट था वो लेटा हुआ था। But they were surprised to find him chatting with his usual good humor। अब क्या था, बट वो ये देख के शॉक्ड हो गए, सरप्राइज हो गए, वो उसको पहले जैसे ही हंस के बातें करते हुए देख के वो हैरान हो गए। Then as the day was hot, he went off to sleep and his friends slept too। अब क्योंकि बहुत गर्मी का दिन था तो वो सो गया और उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी सो गए। It was almost evening by the time they awoke। और फिर अब क्या था, इवनिंग मतलब कि शाम तक वो उठे। The poet had refreshments served to his guests and incense burned filling the room with fragrance। तो जो पोइट था उसने जो गेस्ट थे उनको रिफ़्रेशमेंट्स मीन स्नैक्स वगैरह सर्व किए और एक इंसेंस मीन्स एक अगरबत्ती जला दी रूम में फ्रेगरेंस के लिए। ही सेड हिज प्रेयर्स देन ही गॉट आउट ऑफ बेड एंड रिसाइटेड अ लिटिल पोएम ऑफ हिज। अब क्या है, वो उसने अपनी प्रेयर्स बोली और वो वहाँ से बेड से उठा और उसने अपनी एक पोएम रिसाइट की। Despair not in your grief, for a joyous hour will come and take it all away। वो बोलता है कि हमें जो दुख में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो खुशी वाला समय है ये भी आएगा और इस सब दुखों को दूर ले जाएगा। The burning simoon may blow and yet change into a gentle breeze। सिमोम क्या है कि जो अरेबियन डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो हवा चलती है, जो आंधियाँ आती है, वो भी थोड़े समय के बाद एक ठंडी हवा में चेंज हो जाती है। अ डार्क क्लाउड में फॉर्म एंड स्टिल अ टोरेंट ऑफ रेन में नॉट पोर। कई बार बहुत घने बादल बन जाते हैं बट जो हैवी रेन नहीं होती।
A fire that breaks out may get extinguished soon, leaving chest and casket untouched. कई बार जो आग है वो बिना चेस्ट को और कास्केट मीन्स जो शव पेटी होती है जिसमें जो है डेड बॉडी रखी जाती है उसको बिना टच किए भी बुझ जाती है. एक्सटिंग्विश मीन्स बुझ जाना. पेन डज कम बट इट लीव्स नो ट्रेस. कि जो दुख दर्द है वो आते हैं वो बट अपना निशान नहीं छोड़ते. सो कीप अप पेशेंस व्हेन एग्नीज कम फॉर टाइम. कि हमें फिर सब्र रखना चाहिए जब जो एग्नीज है जो दुख है वो कुछ समय के लिए आते हैं. इज़ द ग्रेट वंडर वर्कर. और यही क्या है, एक बहुत ही हैरानीजनक काम करने वाला है. जो पेशेंस रखते हैं वही एक वंडर वर्कर है. And attend on the peace of God if you would have untold blessings. तो अगर आपने untold blessing पानी है तो आपको जो है जो गॉड है उनकी पीस जो है उनको अटेंड करना चाहिए. कि शांति से हमें भगवान का नाम लेना चाहिए अगर हमें उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है. The friends of the poet went back home gathering strength and happiness from the beautiful poem of hope. अब क्या है, जो फ्रेंड्स हैं पोइट के वो अपने घर चले गए विद स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस. अब उनकी जो एक बहुत ही सुंदर उम्मीद की पोएम थी उससे वो खुशी और मॉरल जो स्ट्रेंथ है वो लेते हुए अपने घर चले गए. And so it came about that a sick man gave help to his hale and hearty friends. Hale means healthy. तो इट मीन्स कि अगर अब क्या है कि जो एक बीमार व्यक्ति है उसने भी अपने जो हेल्दी फ्रेंड्स हैं उनको एक हेल्प दी, उनको एक उम्मीद दी. Whosoever has courage can give courage to others just as the flame of one candle can light up another. तो जिनके पास भी करेज होता है खुद होगा वही दूसरे को दे सकता है. जिनके पास खुद साहस होगा वही दूसरों को भी साहस दे सकता है. जैसे कि एक कैंडल की जो फ्लेम है जो आग है वो दूसरी कैंडल को लाइट अप करती है. Boys and girls who read this, you should learn to encourage others and courageous yourselves. तो जो है उन्होंने अब राइटर है जो द मदर वो क्या कहती है कि जिन भी बॉयज़ एंड गर्ल्स ने इसको पढ़ा है वो उनको भी दूसरों को एनकरेज करना चाहिए और खुद भी साहसी बनना चाहिए और दूसरों को भी हिम्मत हौसला दूसरों की भी बढ़ानी चाहिए. ओके जी. सो yesterday I told you to find out the answers of first 6 questions. So today you have to find out the answer of question number 7 and 8. Okay, then I'll be providing you answer keys. Thank you so much. Have a nice day.